दोस्तों कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सौरभ स्टडी पॉइंट आप सभी के माता पिता को प्रणाम करता है। और आपकी जो क्वेश्चन चल रहे थे, क्लासेज चल रही थी डेली बेसिस पर, तो वो क्लासेज आपकी रेगुलर ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो आप इन क्लासेज को डेली की डेली देखते जाइएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिएगा शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। तो एक रचनात्मक बच्चा वह होता है जिसमें क्या होता है रचनात्मक बच्चे में? श्रवण करने की क्षमता होती है, रोटी बनाने की होती है, या लिखें या सुने। रचनात्मक बच्चा होगा उसमें क्या क्षमता होगी? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रोटी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर स्पेशल टीचर की जो तैयारी कर रहा है उसके पास ये वीडियो, ये क्लासेज पहुंच जाएं। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक बच्चों की विशेषता नहीं है? जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं होगी? सोच में लचीलापन नहीं होगा, गैर सगाई नहीं होगी, विस्तार या कल्पना, कौन सा नहीं होगा बताइएगा। तो जो रचनात्मक बच्चे की विशेषता नहीं होती है वो कौन सी नहीं होगी? इसमें होगा आपका कौन सा आंसर होगा? सोच में लचीलापन होता है रचनात्मक बच्चे में, ये बात सही है। विस्तार, सोच का विस्तार होता है और कोई रचनात्मक बच्चा है उसमें सोच में विस्तार भी होगा, कल्पना शक्ति भी होगी, कल्पनाओं में विचरण करना, घूमना, सोचने की शक्ति भी होगी। इसमें गैर सगाई नेगेटिव हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन आपका होगा सही। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। रचनात्मक बच्चे की पहचान है। जो रचनात्मक बच्चा होता है उसकी पहचान होगी मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण से की जाती है, या स्व अवधारणा परीक्षण से की जाती है, या व्यक्तित्व परीक्षण से की जाती है, या रचनात्मक परीक्षण से। क्या होगा इसमें आपका आंसर सही बताइएगा। तो कोई रचनात्मक बच्चा है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर साथ के साथ देते जाइए, क्योंकि या पेन कॉपी हाथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो जल्दी याद हो जाता है लिखने से, है ना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी, रचनात्मक परीक्षण से की जाती है। जो रचनात्मक बच्चों की पहचान की जाती है वो कैसे की जाती है? रचनात्मक परीक्षण से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। रचनात्मक बच्चे वे बच्चे और युवा हैं जिनके पास, जो रचनात्मक बच्चे होते हैं कौन से बच्चे और युवा होते हैं जिनके पास औसत क्षमता है, सामान्य उपलब्धि है, उत्कृष्ट प्रतिभा है, या सामान्य जनसंख्या। क्या होगा 164 का सही आंसर? तो रचनात्मक बच्चों में उत्कृष्ट प्रतिभा होती है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हर बच्चे के पास ये, या हर जो टीचर है विशेष टीचर की तैयारी कर रहा है उसके पास ये क्लासेज आपकी पहुंचनी चाहिए, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता नहीं है? इनमें से कौन सी होगी जो रचनात्मकता नहीं होगी? मौलिकता, आविष्कारशीलता, या साधन संपन्नता, या विशेषज्ञता। बताइएगा क्या आंसर होगा 165 नंबर का? तो नहीं होगी विशेषज्ञता, है ना। जो रचनात्मकता की पहचान में मौलिकता होगी रचनात्मक बच्चे में, आविष्कारशीलता भी होगी, साधन संपन्नता होगी, इसमें विशेषता नहीं होगी अभी। डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसमें कम से कम 50-60 लाइव हो जाएं। आप 10 या 12 लाइव हो पाते हैं डेली की डेली, हम क्लासेज लाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हों, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और क्लासेज लेके आएंगे, है ना। रचनात्मक बच्चों की पहचान करना महत्वपूर्ण है, और हमें उन्हें, जो रचनात्मक बच्चा है उनकी पहचान करना महत्वपूर्ण क्यों है, और हमें उन्हें क्या प्रदान करना चाहिए? पर्याप्त शैक्षणिक सुविधा प्रदान करनी चाहिए, पर्याप्त शारीरिक और प्रशिक्षण अवकाश, और अपर्याप्त अध्ययन सामग्री। क्या होगा 166 का सही आंसर बताइएगा। तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन सही, पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। जो रचनात्मक बच्चा है उसे पर्याप्त शिक्षा या पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला।
आज आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर कल से बताना कि आपको किसके क्वेश्चन चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, उसके लेके आएंगे, है ना। गिलफोर्ड के अनुसार रचनात्मकता में होता है, क्या होता है, अब सारी सोच शामिल होती है, आलोचनात्मक सोच शामिल होती है, भिन्न सोच शामिल होती है, या आगमनात्मक सोच शामिल होती है, बताइएगा गिलफोर्ड के अनुसार। तो 167 का आंसर होगा। अगर कोई रचनात्मक बच्चा है गिलफोर्ड के अनुसार, तो उसमें जो शामिल होगी वो होगी भिन्न सोच। सी ऑप्शन होगा, जो रचनात्मक बच्चा एक भिन्न बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आपको सारी सोच में ये ऑप्शन होगा आपका, रचनात्मकता पीढ़ी शामिल होती है। जो अपसारी सोच में रचनात्मकता पीढ़ी शामिल होती है, कौन सी होती है, किसी समस्या का एकल समाधान, या एक निर्धारित समस्या में अनेक उत्तर, या समस्याओं का कोई विशेष उत्तर या प्रश्न ही समस्या बन जाती है। क्या होगा बताइएगा 168 का सही आंसर। तो एक निर्धारित समस्या में अनेक उत्तर, जो रचनात्मक बच्चा होगा वह एक निर्धारित समस्या होगी, उसके अनेक उत्तर खोज लेगा, पहचान सकेगा, है ना, जान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी आपकी जो BS स्टेट का पेपर है उसकी अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, जैसे उसकी कोई न्यूज आती है आपको तुरंत दे दी जाएगी, है ना। तो ये होगा, रचनात्मक बच्चा होता है कैसे विकसित होता है, मूल विचारों से, ऑप्शन, या उपन्यास मुठभेड़ से, या किसी समस्या के लिए उचित प्रतिक्रिया से, या उपरोक्त सभी से। किससे होगा, क्या होगा इसमें आपका सही आंसर, जो रचनात्मक बच्चा है उसका विकास होगा। तो कैसे होगा, मूल विचारों से होगा, सही बात है। उपन्यास मुठभेड़ से भी होगा, किसी समस्या उचित प्रक्रिया, यानी कि इसमें आपके सभी सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रचनात्मक दिमाग का एक प्रमुख लक्षण है, जो रचनात्मकता होती है उसका दिमाग का प्रमुख लक्षण क्या होगा, जिज्ञासा, निरर्थकता, अनिच्छा, उदासीनता। 170 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो रचनात्मक दिमाग में होगा आपका जिज्ञासा, ये ऑप्शन, क्योंकि अगर कोई रचनात्मक बच्चा है तो उसका दिमाग विकसित यानी कि विकास की ओर बढ़ेगा, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, है ना, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करने की, हल करने की नई नई खोज और तकनीकियों को खोजेगा, ढूंढेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मक बच्चे पर लागू होता है। ये 4 ऑप्शन है, जो रचनात्मक बच्चे पर इनमें से कौन सा कथन लागू होगा बताइएगा। उसकी समस्याओं को अंतर्ज्ञात विकसित करें, या निम्नलिखित समाधान और स्वीकार करने को तैयार नहीं है, या उच्च उपलब्धि प्रेरणा, या उपरोक्त सभी। क्या होगा 171 का सही आंसर बताइएगा। जो रचनात्मक बच्चों पर लागू होता है वह क्या होता है, उसमें होंगे 3 ऑप्शन, डी सही होगा, यानी कि उसकी समस्याओं को अंतर्ज्ञान विकसित करना चाहिए। जो रचनात्मक बच्चा है उसकी नियमित समाधान और स्वीकार करने को तैयार नहीं होना चाहिए, और ये तीनों सही हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हर बुद्धिमान बच्चा रचनात्मक नहीं होता है, लेकिन रचनात्मक बच्चे हमेशा कैसे होते हैं। अगर कोई बच्चा रचनात्मक है तो वह हर बुद्धिमान बच्चा इसमें पूछ रहा है कि रचनात्मक नहीं होता है, और रचनात्मक बच्चे हमेशा कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, रचनात्मक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या आंसर होगा आपका सही, तो इसमें 172 में सही होगा आपका, बुद्धिमान होते हैं। अगर कोई रचनात्मक बच्चा है, सोचने समझने की शक्ति का उसका अच्छा विकास हुआ है, तो वह बुद्धिमान बच्चा होगा, ये ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्रिएटिविटी शब्द लैटिन शब्द है, किससे बना है। जो क्रिएटिविटी शब्द बना हुआ है किससे आया है, क्रिएट से आया है, क्रिएट से आया है, या क्रिएटर से आया है, क्रिकेट से आया है, बताइएगा। तो क्रिएटिविटी शब्द लैटिन भाषा के क्रिएट शब्द से आया है, इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ऐसी क्लासेज और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रचनात्मकता होती है, कैसी होती है रचनात्मकता बताइए। सोच में कठोरता होने का परिणाम होती है,
या दृष्टिकोण में कठोरता होती है रचनात्मकता में, या समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता या उदासीन दृष्टिकोण। 174 का सही आंसर क्या होगा बताइए। अगर कोई रचनात्मक बच्चा है तो वह कैसा होगा, वह समस्याओं के प्रति संवेदनशील होगा। अगर कोई समस्या आती है तो उसे कैसे निकला जाए, कैसे हल किया जाए, ऐसे यानी संवेदनशील होगा रचनात्मक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कई शोधकर्ताओं ने रचनात्मकता को स्पष्ट रूप से परोक्ष किया है। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसमें अवधारणात्मक में प्रमुख घटक के रूप में शामिल होगा, या खुफिया, या रुचि, या एकाग्रता। क्या होगा सही आंसर बताइएगा इसका 175 का। तो इसमें होगा आपका ए, आत्म अवधारणा के प्रमुख घटक के रूप में शामिल होगा। अगर कोई रचनात्मकता या परोक्ष के रूप में है तो आत्म अवधारणा और प्रमुख घटक के रूप में शामिल होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किसी व्यक्ति की रचनात्मकता बढ़ाने के तरीकों में शामिल होता है। अगर कोई व्यक्ति रचनात्मक है और उसकी रचनात्मकता को बढ़ाना है तो उसमें क्या शामिल होगा। डोमेन विशिष्ट ज्ञान के अवग्रहण को प्रोत्साहित करना, या जिज्ञासा और अन्वेषण को प्रोत्साहित या पुरस्कृत करना, प्रेरणा का निर्माण और विशेष रूप से आंतरिक प्रेरणा, या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें आपका आंसर सही 176 नंबर में। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, है ना। अगर कोई रचनात्मक बच्चा है उसकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने में कौन से तरीके शामिल होंगे। तो इसमें ए, डोमेन विशिष्ट ज्ञान और अभिग्रहित प्रोत्साहन भी शामिल होगा, जिज्ञासा अन्वेषण प्रोत्साहन भी शामिल होगा, प्रेरणा का निर्माण और विशेष रूप से आंतरिक प्रेरणा भी शामिल होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई टीचर या शिक्षक है, जैसे आप स्पेशल स्कूल में अब टीचर बनेंगे तो आपको रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, तो आप किस बात पर ध्यान रखेंगे बताइएगा। इनमें से क्या आपका सही आंसर होगा। सामान्य बच्चों से अलगाव, या समय समय पर त्वरण, या बच्चों की ओर से मौलिकता और प्रोत्साहन किया जाना, या रचनात्मक बच्चों के लिए असाइनमेंट और छूट। क्या होगा 177 का सही आंसर बताइएगा। तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, बच्चों की ओर से मौलिकता और प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, यानी जो बच्चे हैं उन्हें मौलिकता और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका अगला, कक्षा में रचनात्मक बच्चों को बताइए। इसमें ए ऑप्शन है, पहचान और ध्यान की आवश्यकता होती है, बी प्रशंसा की आवश्यकता होती है, सी चुनौती की आवश्यकता होती है, डी उपरोक्त सभी। कक्षा में रचनात्मक बच्चों को किसकी आवश्यकता होती है, पहचान और ध्यान की आवश्यकता होती है। बताइए किसकी होगी, क्या होगा इसमें। तो इसमें आपका पहचान और ध्यान की आवश्यकता होगी, ये बात सही है। प्रशंसा की आवश्यकता होती है, अगर हम बच्चे प्रशंसा करेंगे, अगर उसे मोटिवेट करेंगे, हम पढ़ाने में मोटिवेशन देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, समझेगा। चुनौती, अगर गणित का कोई सवाल या कोई ऐसा समस्या आ जाती है, चुनौती आ जाती है, तो उसे हल करने के लिए उसका मानसिक विकास, सोचने समझने का विकास अच्छा होगा, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना 178 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में रचनात्मक बच्चों को अक्सर अनुरूपता का अभाव होता है, एकाग्रता होती है, या भाग लेने की इच्छा होती है, या जिज्ञासा। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। रचनात्मक बच्चों के अक्सर क्या होगा इसका 169 का सही आंसर। तो इसमें होगा आपका अनुरूपता का अभाव होता है। अगर कक्षा में रचनात्मक बच्चों को अक्सर अनुरूपता का अभाव होता है ना, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों में क्या होता है, टीम वर्क के प्रति रुझान प्रदर्शित होने की संभावना अधिक होती है,
ये विभिन्न विचारों और परस्पर विरोधी राय साझा करना होता है। हर वर्ग के कार्य में सहयोग होता है या दूसरों की मदद के लिए तैयार। क्या होगा 180 का सही आंसर बताइएगा। रचनात्मक बच्चों में विचित्र विचार को परस्पर विरोधी राय साझा करना शामिल होता है ना, इसमें संभावना अधिक होती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो क्लासेज तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी BSS टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन फ्री क्लासेज का आनंद ले सकते हैं। ये बिल्कुल यूट्यूब पर आपके लिए फ्री कोर्स चलाया जा रहा है और अच्छी से अच्छी क्लासेज लाने की कोशिश में हैं हम। रचनात्मकता को एक प्राकृतिक निधि और पेपर की अभी कोई निश्चित न्यूज़ नहीं है, इसलिए थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। अगर पेपर की कोई न्यूज़ आ जाती है तो आपको ज़्यादा क्लासेज और अच्छा सब कुछ कंटेंट दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो रचनात्मकता को एक प्राकृतिक निधि के रूप में उत्तेजित होना, निर्जनता की आवश्यकता होती है, उपेक्षा होती है, पोषण या उपेक्षा करना। 181 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो उत्तेजना और पोषण की आवश्यकता होती है ना। रचनात्मकता एक प्राकृतिक निधि में उत्तेजना और पोषण की आवश्यकता होगी। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, यदि उचित शिक्षा और अवसर ना मिले तो अधिकांश रचनात्मक प्रतिभा का परिणाम होता है। ये अगर कोई बच्चा रचनात्मक है तो अगर उसे उचित शिक्षा और अच्छे अवसर ना मिले तो अधिकांश रचना का प्रतिभा परिणाम क्या होगा, बर्बाद होगी या उत्पादक होगा या रचनात्मक रहेगा या गतिशील होगा। क्या होगा इसमें सही आंसर। तो अगर उचित परिणाम और अच्छे अवसर नहीं मिलेंगे तो उसकी रचनात्मक प्रतिभा का परिणाम बर्बाद हो जाएगा, यानी रचनात्मक प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी उसकी, है ना। ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक के साथ साथ माता को भी पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए। माता पिता को या पर्याप्त गृह कार्य प्रदान या अनेक सामग्री उपलब्ध कराना या उचित वातावरण उपलब्ध कराना। क्या होगा इसमें आपका सही आंसर। अगर रचनात्मकता को बढ़ावा देना है तो शिक्षक के साथ साथ माता पिता को भी उचित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए रचनात्मक बच्चे को, है ना। उसे पढ़ने के लिए अच्छा माहौल और अच्छा वातावरण देना चाहिए। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, शिक्षकों को यह जानना आवश्यक है कि रचनात्मक बच्चे आमतौर पर उन चीज़ों के बीच संबंध बनाते हैं जो सामान्य रूप से संबंधित नहीं होती हैं, कक्षा में ध्यान न देते हैं, हमेशा कार्य को तुरंत पूरा करने और वाले पहले व्यक्ति होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। 184 में सही क्या होगा। शिक्षकों को उन चीज़ों को जानना आवश्यक होता है जो रचनात्मक बच्चों पर आमतौर पर उन चीज़ों के बीच संबंध बनाते हैं जो सामान्य रूप से संबंधित नहीं होती, यानी इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 185 नंबर, अगर क्लासेज पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे स्कूल में रचनात्मकता में रुकावट कहा जाता है। समुदाय के रचनात्मक संसाधनों का उपयोग करना, रटकर याद करने पर जोर देना रुकावट कहा जाता है। इसमें रुकावट पूछ रहा है ना। विविध और समृद्ध पाठ्यक्रम, मौलिकता और लचीलेपन को प्रोत्साहित करना। क्या होगा इसमें आपका सही आंसर। तो बी ऑप्शन नेगेटिव होगा, रटकर याद करने पर जोर एक रचनात्मक बच्चे की रुकावट के रूप में बाधा हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, स्कूल में रचनात्मकता का प्रमुख झटका है। अगर स्कूल में रचनात्मक प्रमुख झटका क्या होगा। स्कूल में रचनात्मक बच्चों की प्रशंसा की जाती है, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, कार्यों की निश्चित एवं कठोर आदतें, प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता। 186 का सही आंसर क्या होगा। कार्यों को निश्चित एवं कठोर आदतें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, झटका देती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रचनात्मक हमेशा कैसी होती है? प्रशिक्षण से शुरू होती है या सीखने से शुरू होती है, संस्कृति से शुरू होती है या कल्पना से शुरू होती है? किससे शुरू होगी रचनात्मकता हमेशा? बताइएगा। 187 का सही आंसर क्या होगा? तो अगर कोई बच्चा रचनात्मक है तो उसी रचनात्मकता शुरू होगी सोचने समझने और कल्पना से। अगर बच्चा कल्पना करेगा, सोचेगा, किसी वस्तु को समझेगा, उसके बारे में जानेगा और कल्पनाओं में अपने अपने विचारों में खोया रहेगा, इससे होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, रचनात्मकता विकसित करने के लिए सीखने के अनुभव को डिजाइन करते समय शिक्षक व्यक्तिगत कार्यों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रेरित कर सकते हैं, या रचनात्मकता को महत्व दें और इसका जश्न मनाएं और प्रोत्साहित करें। यह समूह गतिविधि का परिचय दिया जाता है। ये क्या होगा इसमें? 188 का सही आंसर। अगर रचनात्मकता विकसित करने के लिए सीखने के अनुभव को डिजाइन करते समय शिक्षक को सी ऑप्शन सही हो, रचनात्मकता को महत्व दें और इसका जश्न मनाने और प्रोत्साहित करना चाहिए बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, रचनात्मक बच्चों को कभी कभी गलती से शांत के रूप में देखा जाता है, बौद्धिक विकलांगता के रूप में देखा जाता है, या संवेदनशील के रूप में देखा जाता है, या समस्यात्मक बच्चा। अगर कोई बच्चा रचनात्मक में कभी कभी कोई गलती करता है तो उसे किसके रूप में देखा जाएगा? बताइएगा। 189 में सही आंसर क्या होगा? तो उसे समस्याग्रस्त बच्चा के रूप में देखा जाता है। डी ऑप्शन सही हो गए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रचनात्मकता समान लेकिन अलग अलग, ये ऑप्शन होगा, ऑपरेशन के पूरे संग्रहण का वर्णन करती है या राय के पूरे संग्रहण का वर्णन करती है, निर्णय या निष्कर्ष। क्या होगा इसमें? 190 में सही आंसर बताइएगा। तो इसमें होगा आपका ऑपरेशन के पूरे संग्रहण का वर्णन करती है, जो रचनात्मकता होती है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, एक रचनात्मक व्यक्ति ऐसे विचार या व्यवहार उत्पन्न करता है जिन्हें, रचनात्मक व्यक्ति या बच्चा है तो ऐसे विचार और व्यवहार उत्पन्न करने का जिन्हें समझना आसान होता है। यह उपन्यास एवं असामान्य होता है, साधारण और सामान्य होता है, या सार्वभौमिक और सामान्य होगा। क्या होगा इसमें सही आंसर? अगर कोई रचनात्मक बच्चा कोई विचार उत्पन्न करता है तो जिन्हें उपन्यास और असामान्य होगा। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 191 नंबर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनात्मक बच्चे के लिए शिक्षा नहीं। अगर कोई रचनात्मक बच्चा है तो उसके लिए इनमें से कौन सी शिक्षा नहीं होगी? पाठ्यक्रम आत्म साक्षरता की योजना होनी चाहिए, बच्चों को स्व मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, बच्चों को अहंकार की अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए, मूल्यांकन के कारणों और परिणाम का साथ दिया जाना चाहिए। क्या होगा 192 में? तो इसमें होगा आपका ए। क्या शामिल नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है ना। तो पाठ्यक्रम आत्म साक्षरता की योजना होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में आत्म साक्षरता की योजना होनी चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक रचनात्मक बच्चा आमतौर पर कैसा होता है? हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अगर कोई सफलता या उपलब्धि हासिल करना चाहता है तो कड़ी मेहनत करेगा, या जानकारी को अवशोषित करता है, या उच्च स्तर पर समझ सकता है, या नई संभावनाओं का संचार करता है। क्या होगा 193 में? बताइएगा। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, नई संभावनाओं का संचार करता है। अगर कोई रचनात्मक बच्चा है तो वह आमतौर पर नई संभावनाओं, नई खोज, नया विचार को संचार करेगा, नई टेक्नोलॉजी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला,
रचनात्मक बच्चों की अपनी ज़रूरतें होती हैं। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनकी अपनी खुद की ज़रूरतें होती हैं, क्या होती हैं। और अपवाद देखता है, रुचि आसानी से सीखता है, ग्रहणशील होता है। क्या होगा इसमें आपका सही आंसर? अपवाद देखता है। जो रचनात्मक बच्चा होगा उसकी ज़रूरतें होंगी और वह अपवादों को देखेगा। ये ऑप्शन सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अत्यधिक रचनात्मक छात्रों में वो क्या होता है। हास्य की गहरी या असामान्य भावना हो सकती है और वे हास्य देख सकते हैं और उन लोग नहीं देखते। ये समस्याओं के लिए बड़ी संख्या में विचार या समाधान रखें या नए विचार बनाने के लिए विचार के तत्व को पुनर्व्यवस्थित करें। उपरोक्त सभी क्या होगा 195 का सही आंसर। जो अत्यधिक रचनात्मक छात्र होते हैं उनमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। क्योंकि वह हास्य की गहरी असामान्य भावना हो सकती है, उनमें समस्याओं के लिए बड़ी संख्या में विचार और समाधान रखते हैं। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं अगर उनके सामने कोई समस्या आ जाती है तो उसको समस्या का हल खोजने में वह तत्पर रहते हैं ना, या और नए विचार और विचारों के तत्वों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रचनात्मकता कई कारकों से जुड़ी होती है। जो रचनात्मकता होती है कितने कारकों से जुड़ी होगी। अनुकूल वातावरण में शामिल होगा, आदर्श सहयोगी होगी, व्यक्तित्व लक्षण होंगे या उपरोक्त सभी। कौन से कारकों से जुड़ी होगी रचनात्मकता, इनमें से क्या सही होगा। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी से जुड़ी होगी। जो रचनात्मकता होगी वह अनुकूल वातावरण भी शामिल होगा रचनात्मकता में, और आदर्श सहयोगी भी होगी रचनात्मकता, व्यक्तित्व लक्षण भी होगा। तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, रचनात्मक क्या होता है। एकल समाधान और समस्या हल करने की क्षमता, या प्रासंगिक और नवीनता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा इसमें आपका सही आंसर रचनात्मकता में। इसमें होगा सी, प्रासंगिक और नवीनता। जो रचनात्मकता में प्रासंगिक और नवीनता शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, रचनात्मकता समस्याओं को मूल तरीके से हल करने की क्षमता है। जो रचनात्मकता होती है वह समस्याओं को मूल तरीके से हल करेगी, तो कैसे करेगी, सटीक तरीके से। या में ए ऑप्शन ये हो जाएगा मूल तरीके वाला, है ना, या सटीक तरीके से, मूल तरीके से, या सबसे तेज तरीका, या उत्तम तरीका। क्या होगा 198 में आपका सही आंसर। तो जो रचनात्मकता होती है वह समस्याओं को मूल तरीके से हल करने की क्षमता रखती है। इसमें ये ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, सेकंड लास्ट, रचनात्मकता के लिए आवश्यक घटक कौन सा है। जो रचनात्मकता के लिए आवश्यक घटक होता है वह कौन सा होगा। कल्पना और विस्तार, मौलिकता और लचीलापन, जिज्ञासा और प्रेरणा, या उपरोक्त सभी। इसमें क्या सही होगा बताइएगा। तो इसमें होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। यानी कि जो रचनात्मकता का आवश्यक घटक में कल्पना और विस्तार भी होगा रचनात्मक बच्चे का, मौलिकता भी होगी, उसमें लचीलापन भी होगा, जिज्ञासा भी होगी किसी समस्या को या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, प्रेरणादायक भी होगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो, है ना। आपके लिए ऐसी ही क्लासेज आती रहेंगी। हर किसी में कुछ हद तक रचनात्मकता होती है, किस हद तक होती है, उसे या अनलिमिटेड होती है, अनिवार्य होती है, यूनिवर्सल होती है, या अनंत होती है। क्या होगा इसका आपका आंसर। ये होती है यूनिवर्सल, सी ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेज को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो भी BSS टेट की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।